नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस देश को बांटने की राजनीति करती है। मुसलमान जाति की बात आते ही कांग्रेस नेता मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से शुरू करती है। भारतीय राजनीति में जाति की सियासत नहीं, बात नहीं तो क्या चुनाव सिर्फ धर्म और राजनीति पर लड़े जाते रहेंगे या विकास बनेगा कभी मुद्दा? बड़ी खबर बड़ी बहस में आज उसी विषय पर होगी चर्चा, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट। भारतीय राजनीति में धर्म और जाति का घालमेल कोई नई बात नहीं है। राजनीतिक दल वक्त और अपनी सुविधा के लिहाज से सियासत में इसका तड़का लगाते रहे हैं। चुनाव पूर्व कांग्रेस के राहुल गांधी जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते रहे, तो एक दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे आधार बनाकर कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने वोट बैंक की खातिर देश का सांप्रदायिककरण कर रही है। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक में कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। दूसरी ओर वह किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहे। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है। कांग्रेस ने बार बार ये सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव कर रही है। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है। अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कांग्रेस समाज में जहर घोलने के हर हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस पूरी तरह से सांप्रदायिक और जातिवाद का चुनाव लड़ती रहती है। हिंदू समाज को तोड़कर उसे अपनी जीत का फॉर्मूला बनाना, यही कांग्रेस की राजनीति का आधार है। जवाब में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सिर्फ इतना कहा कि विपक्ष पर हमला करने के लिए पीएम मोदी को सरकारी कार्यक्रम के मंच का उपयोग नहीं करना चाहिए। धर्म और जाति की राजनीति सियासत तो चमका सकती है, लेकिन इससे देश का भला नहीं होने वाला। TNN के लिए रवि अवस्थी की रिपोर्ट। चलिए इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से वंदना त्रिपाठी जुड़ी हुई है, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जी जुड़े हुए हैं, वही हमारे साथ पॉलिटिकल एचआर रवि अवस्थी जी मौजूद हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है डिस्कशन में। तो चलिए सबसे पहले वंदना जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही है, उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जातियों में, हिंदुओं को जाति में बांटने की बात, जाति में बांटने का काम करती है, लेकिन मुसलमानों की जब बात आती है तो जाति पर कोई बात नहीं करती है कांग्रेस। तो वंदना जी से हमारा संपर्क टूट गया है। चलिए अंबिका जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बड़ी बात कही है, इसी की इस पर आपसे प्रतिक्रिया लूंगी मैं।
देखिए सृष्टि जी, ये आरोप तो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर लगाती रही है हमेशा से। अब प्रधानमंत्री जी ने वो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से छीन लिया। सांप्रदायिक तो ये लोग हैं, सांप्रदायिक तो भारतीय जनता पार्टी का सोच ही है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा भी सांप्रदायिक है और देश को बांटने की बात तो ये लोग करते हैं। कांग्रेस तो देश को एकजुट होने की बात करती है, देश की एकता और अखंडता की बात करती है। अनेकता में एकता ये हमारे देश की विशेषता है। ये हमारी कांग्रेस पार्टी ने देश को एक करने में अपनी जान की बाजी लगाई है। हमारे नेताओं ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इतने रियासतों का एकीकरण किया और एक संप्रभुता संपन्न भारत का निर्माण हुआ। कैसे आप कह सकते हैं कि हम देश को बांटने की बात करते हैं? हमने तो कुर्बानियां दी हैं देश की खातिर कि देश मजबूत रहे। हम अलगाव की बात नहीं करते, अलगाव की बात तो भारतीय जनता पार्टी करती है। सांप्रदायिकता की बात तो भारतीय जनता पार्टी करती है। हम लोग सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते, हम लोग देश की सेवा के लिए राजनीति करते हैं। जहाँ तक गांधी परिवार का प्रश्न है, शहादतें दी हैं, इंदिरा जी ने शहादत दी है देश के लिए, राजीव जी ने शहादत दी है देश के लिए, महात्मा गांधी देश के लिए मरे हैं और अनेकानेक हमारे कांग्रेस के नेताओं ने देश की सार्वभौमिकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दी है। आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है कि प्रधानमंत्री जैसे पद पर आसीन व्यक्ति हम पर सांप्रदायिकता के आरोप लगा रहे हैं। सांप्रदायिक तो इनका दर्शन है, सांप्रदायिक तो इनकी विचारधारा है। हिंदू और मुस्लिम, मंदिर और मस्जिद, ये चुनावी मुद्दे होते थे इन लोगों के। विकास का मुद्दा तो केवल नाम मात्र की बात होती थी कि सबका साथ, सबका विकास। कहाँ सबके साथ को लेकर चल रहे हैं? इन्हें मुस्लिम भाइयों से घिन पैदा होती है। मुस्लिम भाई को ये देश का नागरिक नहीं मानते। तो कमाल है। इस वर्ग का भी देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है, देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन हमारी समझ में नहीं आता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो इतने आदरणीय पद पर हैं, इस देश के, इस अखंड भारत के, इस महान लोकतंत्र वाले भारत के माने सत्ता प्रमुख हैं, वो ऐसी बात कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है इस बात पर। जी चलिए, हमारे साथ वंदना त्रिपाठी जुड़ गई है बीजेपी से, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। वंदना जी, देखिए अंबिका जी को आप सुन रही थी को, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं को जाति में बांटने का काम करती है और सांप्रदायिक है। भाई यही आरोप अंबिका जी आपकी पार्टी पर लगा रही कि ये काम तो भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस से विकास की बात करती है। जी नमस्कार अंबिका जी। देखिए सृष्टि जी, सबसे पहली बात तो ये कि जातिगत जनगणना, जाति जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इस प्रकार के जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं और जब भी कोई दुर्घटना होती है, उसमें हम जब भी किसी भी प्रकार का कोई भी जातिगत एंगल ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो ये बात साबित हो जाती है कि हम जाति के आधार पर जनता को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी, आप देखिए कोई भी मुद्दा हो, उसे अल्टीमेटली जाति पर ले जाती है। चाहे वो कोई अपराध हुआ है, उस पर भी वो जाति पर आ जाती है कि जो मुलजिम था वो मुसलमान था, इसीलिए उसे ज्यादा सजा दी जा रही है, और इस प्रकार की बातें। उसके अलावा जब जनगणना की बात आती है तो हम कहते हैं कि हम कराएंगे, प्रारूप बनाकर कराएंगे, सही तरीके से कराएंगे। हम सरकार में हैं, ये हमारा काम है, आप हमारा काम हम पर छोड़ दीजिए। ये कहते हैं हम घर घर जाकर जाति पता करेंगे और जातिगत जनगणना खुद ही कर लेंगे। उसके अलावा जिस प्रकार से ये सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं, सनातन का विरोध करते हैं, तो देखिए एक पर्टिकुलर वोट बैंक को साधने की कोशिश हमेशा कांग्रेस पार्टी करती रही है। और उस वोट बैंक को ये लोग सिर्फ वोट बैंक ही समझते हैं, उनके विकास के लिए इन्होंने कोई कार्य नहीं किए हैं। और अब उस वोट बैंक को भी ये बात समझ में आ गई है कि लाडली बहना का लाभ
वो भी उन्हें मिलता है, आयुष्मान भारत का लाभ हो वो भी उन्हें मिलता है, उज्ज्वला योजना का लाभ हो वो भी उन्हें मिलता है। जी तो बिल्कुल जो वंदना जी, हमारे आप सही माननीय कह रही हैं कि सभी प्रधानमंत्री योजनाओं मोदी का लाभ तो सभी वर्गों को दिया जा रहा है, लेकिन अभी अंबिका जी कह रहे थे कि मुसलमान भाइयों से भारतीय जनता पार्टी को घिन आती है, नफरत होती है। देखिए, अगर अंबिका जी की जानकारी में हो तो मैं आपको याद दिला दूं माननीय अंबिका जी कि हमारी पार्टी में एक विशेष मोर्चा बना हुआ है, अल्पसंख्यक मोर्चा, जिसके प्रदेश अध्यक्ष हमारे मुसलमान भाई हैं। और हमारी पार्टी अगर सबका साथ सबका विकास की नीति के साथ आगे नहीं बढ़ रही होती तो आज जिस प्रकार से जो जितनी भी लाभकारी जनहितैषी योजनाएं हैं तो उनमें हम मुसलमानों को मना कर देते कि आपको इन योजनाओं का लाभ नहीं देंगे। क्या हमने कोई कंडीशंस अप्लाइड कर रखी हैं उन योजनाओं में? नहीं, सबको लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ एक ही नीति है, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का विकास। अंत्योदय से भाग्योदय पर ये भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई थी और उसी पर कार्य कर रहे हैं। हमारे लिए सिर्फ एक ही जाति सबसे जरूरी है और वो है गरीब। हमारे लिए सबसे जरूरी है हमारे अन्नदाता, हमारे लिए जरूरी है हमारी महिलाएं, हमारे लिए जरूरी है हमारे युवा। हम 2037 में विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात कर रहे हैं। तो विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अगर हम ये सब जाति और समुदाय के बीच में फंसे रहेंगे तो कभी भी हम ये नहीं कर पाएंगे। और हमें पश्चिमी देशों से ये बात सीखना चाहिए और खास करके कांग्रेस पार्टी को कि ये जो जाति के आधार पर लड़ाना भिड़ाने का काम करते हैं ये बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी जी जो विदेशी धरा पर बैठ के भारत को कोसते हैं, क्या ये सही है? वो वहां जाकर पन्नू से मिलते हैं जिन्होंने भारत में अराजकता फैलाने का कार्य किया। इल्हाम उमर जैसे आतंकवादी व्यक्ति को जाकर गले लगाते हैं। तब कांग्रेस पार्टी को क्यों याद नहीं आता उनका राष्ट्रवाद? कांग्रेस पार्टी के नेता और उनके मुख्य नेता विदेशी धरा पर बैठ के भारत की राजनीति, भारत की नीति रीति सबको कोसते हैं। ये क्या सही है? ये भी एक तरीके का राष्ट्रद्रोह है। और जब आप अपने राष्ट्र का सम्मान नहीं कर सकते तो यहाँ की जातियों का क्या सम्मान करेंगे, यहाँ के लोगों का क्या सम्मान करेंगे? और रही बात हमारे मुसलमान भाई बहनों की, वो हमारे भाई बहन है और हम भारत में रहते हैं और भारत अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। हमारे मुसलमान भाई भी हमारे साथ दिवाली मनाते हैं और हम भी उनके साथ जाकर ईद मनाते हैं। ये सब चीजें कांग्रेस पार्टी नहीं समझेगी। ये लोग सिर्फ मुसलमान भाइयों को अपना वोट बैंक समझते हैं और अब मुसलमान बंधु हमारे जितने भी हैं वो ये बात समझ चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें वोट बैंक बनाकर सिर्फ उन्हें साधने की कोशिश की है। उनके जीवन में सुधार लाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है और जनता अपने जनादेश और जनमत के रूप में बार बार भारतीय जनता पार्टी को जिताकर ये साबित कर देती है कि वो किसे मानते हैं और किसे चाहते हैं। जी चलिए, हमारे साथ पॉलिटिकल राइटर रवि अवस्थी जी मौजूद है, उनसे जवाब लेते हैं। रवि जी देखिए, आपने वंदना जी को भी सुना, अंबिका जी को भी सुना, दोनों के ही अपने अपने दावे हैं। यानी एक और कांग्रेस अंबिका जी कह रहे हैं कि हम विकास की बात करते हैं, जातिवाद हम नहीं फैलाते हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी से वंदना जी का भी यही कहना है कि हम विकास की बात करते हैं क्योंकि हमारी योजनाओं का लाभ सभी वर्गों को दिया जा रहा है, ना कि सिर्फ एक वर्ग को। सृष्टि देखिए, हालांकि राजनीतिक दल है और मैंने पहले भी जैसे है कि देखिए भारतीय राजनीति में धर्म और जाति की बात ना हो तो फिर तो वो राजनीति नहीं है। तो जाहिर बात है कि इसीलिए राजनेता जो है वो समय समय पे ये इस तरह के मुद्दे उठाते रहें। लेकिन देखिए इतिहास भी तो कोई मायने रखता है ना। अब आप जाहिर बात है कि अगर प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं तो वैसे बेवजह तो नहीं कह रहे हैं। आप देखिए कि अगर आप सबसे बड़ा मुद्दा आप चलिए आज का छोड़ दीजिए, ये कालांतर में आप जाइए 60, 65, 70 के दशक में तो किस तरीके से हिंदू सिविल कोड को तो अनिवार्य कर दिया गया है, उसके लिए नियम बना दिए गए, लेकिन मुस्लिम सिविल कोड का क्या किया आपने? कुछ नहीं करा, छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3 तलाक को लेकर आता है, आप सरकार गिरा देते हैं, आपातकाल लगा देते हैं, बोले नहीं लागू करेंगे। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक मारे जाते हैं, आप 7 दिन तक कुछ नहीं बोलते हैं। जब वहाँ का एक नेता वो बयान देता है तो फिर आप कहते हैं कि तब आप थोड़ी सी एक छोटी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। तो ये सब दिखाता है ना कि भाई अब जो अगर बीजेपी के नेता अगर आरोप लगा रहे हैं कि आप एक तरफा राजनीति कर रहे हो तो गलत नहीं कह रहे हैं ना। आप बताइए कि जम्मू कश्मीर में जब आज़ाद भारत हुआ था तो किस तरीके से धारा 370 और 35 से लगाई गई थी
क्या जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था? क्या वो एक अलग राज्य, जब अन्य राज्यों की तरह वो राज्य नहीं हो सकता था? लेकिन वहाँ इस तरह के हालात बना दिए गए थे। तो ऐसा नहीं है कि ये आज की राजनीति, ये कालांतर से चला आ रहा है सृष्टि। और आज़ाद भारत, मतलब जब आज़ादी मिली उसके बाद से लगातार है ना, से 75 सालों का जो इतिहास है वो दिखाता है कि कांग्रेस का झुकाव कहीं ना कहीं किस तरफ रहा है। वैसे 20 उदाहरण है, अब बहस के बहुत बड़ा मुद्दा है वो। लेकिन मुझे लगता है कि धर्म और जाति की राजनीति से अलग हटके राजनीतिक दलों को जनता के हित में, जनता के विकास को लेकर मुद्दों की बात करना चाहिए। अब आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तो जातिगत जनगणना का मुद्दा आप उठाते रहे हो। अब आप देखिए कि आज़ाद भारत में कभी जातिगत जनगणना आज तक हुई नहीं, जबकि इससे पहले भी कांग्रेस के कई शासक हुए, इंदिरा गांधी हुई, राजीव गांधी हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। इनको किसी को ये आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि तो क्या वो कम ना समझ थे या मौजूदा नेता ज़्यादा समझदार है? हालांकि सैम पित्रोदा तो कहते हैं कि देखिए राहुल गांधी अपने पिता से ज़्यादा समझदार है। तो हो सकता है वो न हो, लेकिन अब चूंकि मैंने कहा ना कि राजनीतिक दलों के अपने अपने मुद्दे हैं। और जहाँ तक बीजेपी की बात है, तो देखिए बीजेपी में पर भी जिस तरह के आरोप लगते रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर, हालांकि बीजेपी का नारा रहा है, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। लेकिन कई बार कुछ संगठन जो उस राजनीतिक दल से जुड़े हैं, वो कई बार अतिरेक में इस तरह की घटनाएं कर जाते हैं कि वो जो सबका साथ सबका विकास वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं बेमानी नजर आती है सृष्टि। जी चलिए, कांग्रेस से अंबिका जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जवाब लेते हैं। कांग्रेस, अंबिका जी आपने सुना, अभी रवि जी को भी सुना, आपने बन्ना जी को भी सुना, तो कहीं ना कहीं देखिए सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि जातिगत जनगणना की आखिर मांग क्यों, अगर आप ये कह रहे हैं कि जातिवाद हम नहीं फैला रहे। तो इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि कांग्रेस हिंदुओं को जाति में बांटने का काम करती है, आपने इसको नकारा है। लेकिन कहीं ना कहीं तो ये बात सामने आती है, क्योंकि देखिए जातीय जनगणना की बात आप करते हैं, दूसरी ओर यूसीसी जब लागू करने की बात आती है तो उसका भी अपोज आपकी पार्टी करती है। देखिए सृष्टि जी, पहले तो हम बहन वंदना के प्रश्न का जवाब देते हैं। जी इन्होंने कहा कि हम मुस्लिम भाइयों से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना हिंदुओं से करते हैं, जी उनको भी उतने ही अवसर प्रदान कर रहे हैं जितने हिंदुओं को कर रहे हैं। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ, आपकी केंद्रीय सरकार में कितने मुस्लिम भाइयों को आपने जगह दी है, कितने मंत्री परिषद में लिए हैं? मध्य प्रदेश में कितने मुस्लिम भाइयों को आपने मंत्रिमंडल में लिया है? उत्तर प्रदेश जो मुस्लिम में अधिकांश आबादी है, वहाँ पर कितने लोगों को आपने लिया है? तो ये आपके दोहरे मापदंड हैं, आप दोहरा चरित्र है। निश्चित रूप से आप इस वर्ग को उपेक्षित करते हैं, इस मुस्लिम वर्ग को उपेक्षित करते हैं। दूसरा ये है कि किसान, युवा और आपने महिलाओं की बात की है कि हम इनके बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा किसानों को परेशानी आपके कार्यकाल में हुई, आपकी सत्ता के कार्यकाल में हुई। महिलाएं आज महंगाई के मारे त्रस्त हैं, युवा आज बेरोजगारी के मारे त्रस्त हैं। कितने आंदोलन आपके इस शासनकाल के दौरान हुए, आपकी असफलताओं को ये उजागर, ये सब बातें करती हैं। रहा सवाल जातीय जनगणना का, तो हमारा कांग्रेस पार्टी का इसके पीछे कोई राजनीतिक सोच नहीं है। हमारा केवल ये सोच है कि ये तमाम जातियों वाला देश, किस जाति ने अभी तक कितना विकास कर पाई है, ये जाति कितनी जातियों को कितने अवसर मिले हैं, इसके अलावा कोई सोच नहीं है। अगर इनको कुछ लगता हो कि और अन्यथा इनका सोच तो है, ये एनालिसिस तो ये जातियों के आधार पर क्यों करना चाह रहे हैं अंबिका जी? इसको तो गरीबी के आधार पर करिए ना, कि किसको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और कहाँ पे। जैसे अभी वंदना जी जिक्र कर रही थी कि हमारा फोकस, हम जाति पर नहीं फोकस कर रहे हैं, हम फोकस इस पर कर रहे हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाना है, हमको युवाओं को सशक्त बनाना है, वही गरीबों पर हमें ध्यान देना है, किसानों पर ध्यान देना है। तो इन मूल बातों पर आना चाहिए ना, ये जाति में क्यों आप घुसते हैं? ये विभिन्न जातियों का ये खूबसूरत गुलदस्ता है हमारा देश। हमारी कुछ जातियां अत्यंत पीछे तो नहीं रह गई हैं। हमारी चिंता केवल इस बात की है, और अगर रह गई हो तो उन जातियों की बेहतरी के लिए, विकास के लिए हमें काम करना है, ये सोच है। इसके अलावा कोई ना वर्ग विभेद की सोच है, ना किसी वर्ग को, हिंदुओं को बांटने वाली सोच है। बांटने की बात तो हमेशा और हमेशा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लीडर ही करते हैं। कांग्रेस ने हमेशा देश को पहले माना है, राजनीति को बाद में माना है। देश के ऊपर आंच ना आने पाए, चाहे जान भले ही जाए, ये हमारे कांग्रेस का मोटो है, कांग्रेस का सिद्धांत है। हमारे कांग्रेस के राजनेताओं ने देश की खातिर अपनी जान की बाजी लगा दी है।
आजादी से लेके आज तक कुर्बानियों का इतिहास रहा है कांग्रेस का। सत्ता की भूखी नहीं है कांग्रेस। माननीय प्रधानमंत्री जी ये बात भूल जाते हैं। मैंने कल भी डिबेट में ये कहा था कि सत्ता की अगर भूखी कांग्रेस होती तो हमारे गांधी परिवार होता, तो यूपीए फर्स्ट जब बन रही थी उस जी समय आदरणीय सोनिया जी प्रधानमंत्री बन जी, चुकी चलिए होती। चलिए अंबिका जी, सुना मैंने आपको। एक कमेंट मैं वंदना जी से भी लेना चाहूंगी। वंदना जी, देखिए सुन रही थी आप अंबिका जी को, एक कमेंट आपसे। जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आपकी आवाज मिल पा रही है मुझे। देखिए, सोनिया जी प्रधानमंत्री बनी या नहीं बनी, बात तो बराबर है। जी प्रधानमंत्री जो सोनिया जी के जमाने में बने थे, वो एक रिमोट कंट्रोल वाले प्रधानमंत्री थे। आप लोग भी जानते हैं कि सारे डिसीजंस लेने का कार्य सोनिया जी करती थी। तो गद्दी पर बैठ जाने से कुछ नहीं होता है। गद्दी तो आखिर उनकी ही थी, रिमोट कंट्रोल तो उनके ही हाथ में था, जी सारे निर्णय तो वही लेती थी। तो ये दोहरा चरित्र और ये दोहरी मानसिकता दिखाना कृपया करके कांग्रेस पार्टी अब बंद कर दे। जनता सब समझ चुकी है। अगर ये नहीं समझी होती तो हरियाणा, जहां ये गाना गा रहे थे कि जलेबी बनेगी, तो इनकी जलेबी का क्या हाल जनता ने किया है वो आपने भी देखा है। तो इसी प्रकार से अब जनता जागरूक है। जनता भारतीय जनता पार्टी को जानती है, मानती है और चाहती है, और इसीलिए बार बार जनमत देकर हमें विजय बनाती है। जी, चलिए फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। बहुत धन्यवाद हमारे गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वंदना जी आपको बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपको बहुत धन्यवाद, रवि जी आपको भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ी बात कही है और हरियाणा चुनाव का भी उन्होंने जिक्र किया है कि जनता अब समझदार है, जनता पहचानती है और इसी के तहत उन्होंने बीजेपी को अपनी सरकार चुना है। तो बिल्कुल देखना होगा कि ये जातिवाद यानी आने वाले चुनाव में क्या मुद्दा लेकर दल सामने आते हैं और जनता किस पर भरोसा करती है। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए डीएनए। नमस्कार।